रात का समय, एक घने जंगल के बीचों बीच एक मंदिर। मंदिर की घंटियां हल्की हल्की बज रही हैं। अर्जुन, देखो ये वही मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था। माँ दुर्गा की कृपा से यहाँ हर साल चमत्कार होते हैं। चमत्कार? तुम भी ना राकेश, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मैं इस मंदिर में सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से आया हूं, वरना मुझे इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम्हें सिर्फ एक बार विश्वास करना होगा अर्जुन। माँ सब देखती हैं। उनकी कृपा पाने के लिए बस आस्था चाहिए। आस्था? मुझे तो ये सब एक अच्छा धंधा लगता है। पुजारी लोग भोले भाले लोगों को बहकाकर पैसे कमाते हैं। राकेश और अर्जुन मंदिर के भीतर जाते हैं। पुजारी जी राकेश को देखकर मुस्कुराते हैं और स्वागत करते हैं। मंदिर के भीतर माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति खड़ी है, जो पूरे वातावरण में एक गहरी शांति और शक्ति का एहसास कराती है। राकेश बेटा, माँ ने तेरा हमेशा साथ दिया है। आज तू अपने दोस्त को भी लाया है। माँ की कृपा दोनों पर बनी रहे। आप लोग तो बहुत चालाक हैं। चमत्कार की बातें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अर्जुन, माँ के सामने इस तरह की बातें मत करो। उनकी शक्ति को तुम समझ नहीं पाए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बादल घिर आते हैं और बिजली चमकने लगती है। अर्जुन और राकेश दोनों अचंभित होते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक से मौसम क्यों बदल गया? ये माँ की शक्ति है। जब कोई उनकी आस्था का मजाक उड़ाता है तो वो संकेत देती हैं। अर्जुन बेटा, आज तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। माँ कृपा करके हमें सही राह दिखाओ। मंदिर के भीतर से एक हल्की आवाज आती है, जैसे कोई पुकार रहा हो। अर्जुन के दिल में अचानक एक डर पैदा होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है। वह मंदिर की मूर्ति के पास जाता है और चुनौती भरे स्वर में बोलता है, अगर तुम सच में हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। मुझे तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास नहीं। अर्जुन, ऐसा मत करो। माँ को चुनौती मत दो। अचानक मंदिर की मूर्ति के पास रखी दीपक की ज्योति एकदम से तेज हो जाती है और उसके साथ ही मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगती हैं। अर्जुन हड़बड़ाकर पीछे हटता है। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखता है। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे? ये माँ की चेतावनी है अर्जुन। आस्था की ताकत को कम मत समझो। वो दिखती नहीं पर होती है। अर्जुन, अब भी समय है। माँ से माफी मांग लो। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह राकेश की ओर देखता है, फिर धीरे धीरे माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने झुकता है। उसके चेहरे पर एक परिवर्तन स्पष्ट होता है। माँ, अगर आप सच में हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी आपकी शक्ति पर सवाल नहीं उठाऊंगा। अचानक मंदिर के भीतर की सारी हलचल रुक जाती है। हवाएं थम जाती हैं और मंदिर के भीतर एक गहरी शांति छा जाती है। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। अर्जुन की आंखों में आस्था की चमक दिखाई देती है। माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है अर्जुन। आस्था किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होती, बस दिल से स्वीकारने की जरूरत होती है। देखा अर्जुन, माँ ने तुम्हें साक्षात आशीर्वाद दिया। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। हाँ राकेश, अब मुझे आस्था और विश्वास का असली मतलब समझ में आया। माँ दुर्गा की शक्ति अमर है। अर्जुन और राकेश दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। आसमान साफ हो चुका है और शांति छाई हुई है। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब मैं हर साल माँ दुर्गा के मंदिर में आऊंगा और उनकी पूजा करूंगा। विश्वास की ताकत सबसे बड़ी होती है और मैंने आज इसे महसूस किया है। राकेश और अर्जुन मंदिर से निकलते हैं और अर्जुन के चेहरे पर आस्था की नई रोशनी चमकती है। उसकी जिंदगी में अब तर्क के साथ साथ आस्था भी स्थान पा चुकी है। आस्था और विश्वास किसी प्रमाण के मोहताज नहीं होते। जब हम दिल से आस्था रखते हैं तब हमें उसकी शक्ति का अनुभव होता है।